हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 25। अमायरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अक्षत के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अक्षत अमायरा को ढूंढने लगा। इसी बीच स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चे क्लास से बाहर निकल आए और इस भीड़ में अमायरा को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। अक्षत के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। आंखों में अमायरा के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। चाचू, आप उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ, नन्हे चीकू ने कहा और वह भी अक्षत के साथ अमायरा को ढूंढने लगा। तनु काव्या के साथ स्टाफ रूम से बाहर आई। उसने अक्षत को परेशान देखा तो उसके पास आकर कहा, आशु, क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है? दी, अमू नहीं मिल रही, वो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अक्षत ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तू घबरा मत, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, तनु ने कहा तो अक्षत ने हामी में गर्दन हिला दी और अमायरा को ढूंढने लगा। बच्चों की भीड़ में अमायरा को ढूंढना आसान काम नहीं था, लेकिन अक्षत फिर भी पागलों की तरह यहाँ वहां उसे ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद स्कूल के सभी बच्चे चले गए। इक्का दुक्का बच्चे और टीचर्स बचे थे। अक्षत ने स्कूल के गार्ड से कहा तो वह भी अमायरा को ढूंढने लगा। अक्षत उसे ढूंढते हुए खेल के मैदान की तरफ आया, लेकिन अमायरा वहां भी नहीं दिखी। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, अमायरा के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। अक्षत उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने देखा अमायरा बेंच पर बैठी डरी सहमी सी रो रही है। अक्षत उसके पास आया और उसे गोद में लेकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, अमू, अमू बेटा ठीक हो ना? तुम यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया तुम्हें? चुप हो जाओ, देखो पापा है ना तुम्हारे पास। मुझे मम्मा के पास जाना है, अमायरा ने रोते हुए कहा। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अक्षत ने उसे रोते हुए देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने अमायरा को एक बार फिर अपने सीने से लगाया और कहा, हाँ हाँ अमू, हम मम्मा के पास चल रहे हैं। अक्षत अमायरा को लेकर वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसके जहन में 2 साल पहले घटी घटना घूमने लगी, जब ऐसे ही मोना उसे लेकर चली गई थी। अक्षत का दिल धड़क उठा। उसने अमायरा को कसकर अपने सीने से लगाए रखा और तनु के पास चला आया। तनु ने अक्षत की गोद से अमायरा को लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि अमायरा सही सलामत है। आशु, चल घर चलते हैं। अक्षत ने धीरे से कहा। तनु चीकू और काव्या को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अक्षत भी अमायरा को लेकर गाड़ी की तरफ आया। उसने जैसे ही अमायरा को तनु की गोद में से लेना चाहा, वह फिर रोने लगी। अक्षत ने उसे रोते देखा तो कहा, दी, इसे मेरे पास रहने दीजिए। आशु, लेकिन तू गाड़ी। तनु ने इतना ही कहा कि अक्षत बोल पड़ा, मैं चला लूंगा दी, आप बैठिए। तनु आगे बैठ गई। काव्या और चीकू पीछे सीट पर, दोनों बच्चे खामोश थे। अक्षत अमायरा के साथ ड्राइवर सीट पर आ बैठा और अमायरा वैसे ही उसके सीने से लगी रही। रोने से उसकी आंखें और गाल लाल हो चुके थे। उसने अपना सर अक्षत के सीने पर टिका रखा था और एक हाथ से उसके शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अमायरा को ऐसे देखकर तनु से बातों से बहलाने लगी, लेकिन वो खामोशी से उसे देखती रही, कहा कुछ भी नहीं। अक्षत मन ही मन ये सोचकर परेशान था कि आखिर अमायरा उस जगह पहुंची कैसे। कुछ देर बाद सभी घर पहुंची। अक्षत उसे लेकर अंदर आया। मीरा को देखते ही अमायरा अक्षत की गोद से उतरकर उसके पास आई और रोने लगी। मीरा ने अमायरा को अचानक ही रोते देखा तो घबरा गई और उसे अपने सीने से लगाकर अक्षत से कहा, अक्षत जी, अमू को क्या हुआ है? ऐसे रो क्यों रही है? चाची, अमू आज स्कूल में खो गई थी, फिर चाचू को मिली तो बहुत रो रही थी, चीकू ने आकर मीरा से कहा। तो मीरा हैरानी से अक्षत की तरफ देखने लगी। मीरा की आंखों में चिंता के भाव उभर आए। अक्षत उसके पास आया और कहा, परेशान मत हो मीरा, दरअसल अमू मेरे साथ ही थी, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारे लिए यही काफी है, मीरा ने अमायरा की पीठ को सहलाते हुए कहा। मीरा, आशु की इसमें कोई गलती नहीं है,
वो स्कूल की छुट्टी होने की वजह से अमायरा भीड़ में गुम हो गई, लेकिन शुक्र है वो मिल गई। तनु ने कहा तो मीरा ने हामी में गर्दन हिला दी और अमायरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए प्यार से पूछा, अम्मू बेटा आप रोए क्यों? मम्मा मैं डर गई थी, वहां कोई नहीं था, पापा भी नहीं। कहते हुए अमायरा एक बार फिर रोने लगी। उसे रोते देखकर अक्षत को फिर दुख होने लगा। वह घुटनों के बल बैठकर अमायरा के सामने बैठा और कहा, प्रिंसेस आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अमायरा ने अक्षत को उदास देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह आगे बढ़कर अक्षत के सीने से आ लगी तो अक्षत ने उसका सर चूमा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बच्चों को ऐसे बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए, वहां इतने सारे लोगों ने इसे देखा है, जरूर इसे किसी की नजर लगी है। राधा तुम इसकी नजर उतार दो, दादी माँ ने आकर कहा। हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं, मीरा तुम इसे लेकर वहां बैठो, मैं इसकी नजर उतार देती हूँ। राधा ने कहा तो मीरा अमायरा को लेकर सोफे पर आ बैठी। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली अमायरा का चेहरा उतरा हुआ था। राधा ने आकर उसकी नजर उतारी और मंदिर में रखा मोली का धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। अक्षत को परेशान देखकर राधा उसके पास आई और कहा, आशु क्या हुआ तुझे? कहीं तू ये सोचकर तो परेशान नहीं हो रहा ना कि तूने अमायरा के साथ ले जाकर गलती की? बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, और फिर आज वो पहली बार बाहर गई थी। तू ज्यादा सोच मत, थोड़ी देर में वो फिर से पहले की तरह खिलखिलाएगी। चला। राधा की बात सुनकर अक्षत का मन थोड़ा शांत हुआ। उसने शाम की चाय पी और फिर वहीं हॉल में बैठकर काम करने लगा। अमायरा सो चुकी थी। मीरा ने उसे नीचे तनुदी के रूम में ही सुला दिया और उसके बगल में लेटकर धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगी। आज जो हुआ उसे जानकर मीरा को 2 साल पहले की घटना याद आ गई, जब मोना ने अमायरा को नुकसान पहुंचाने का सोचा था। उस हादसे को याद कर मीरा का दिल धड़कने लगा। अमायरा घर में सबसे ज्यादा भले अक्षत के करीब थी, लेकिन मीरा एक माँ थी और एक माँ होने के नाते वह अमायरा का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। कुछ देर बाद मीरा अमायरा को सुलाकर कमरे से बाहर चली आई। शाम में अर्जुन, सोमी जीजू और विजय जी घर आए। सोमी जीजू के हाथ में एक बड़ा सा फ्रेम था। अक्षत को हॉल में देखकर जीजू ने कहा, अरे वाह साले साहब, आज आप बाकी सबसे पहले घर आ गए। जीजू 2 दिन के लिए कोर्ट बंद है तो मैं घर पर ही था। ये आपके हाथ में क्या है? अक्षत ने लैपटॉप बंद करके रखते हुए कहा, खोल कर देखिए साले साहब, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सोमी जीजू ने फ्रेम अक्षत के सामने टेबल पर रखते हुए कहा। अमायरा आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आई। उसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे। अब वह पहले से ठीक नजर आ रही थी। उसने सबको हॉल में जमा देखा तो उधर ही चली आई और विजय जी की पैर से लिपटते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। अमायरा के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर सब हंस पड़े, क्योंकि शाम में सोकर उठने की वजह से अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह है या शाम। सबको हंसता देखकर वह मुस्कुराने लगी तो विजय जी ने उसके गाल को थपथपाकर कहा, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग। ओ, अमायरा ने हैरानी से मुंह बनाकर कहा तो सभी फिर हंस पड़े। अमायरा अक्षत के पास आई और उसकी गोद में चली आई और सामने पड़े फ्रेम को देखकर कहा, पापा ये क्या है? चलो खोलकर देखते हैं। अक्षत ने कहा तो अमायरा अपने ललाट पर बिखरे बालों को सही करने लगी। अक्षत ने देखा तो उसने धीरे से उसके बालों को साइड कर दिया और एकदम से अमायरा मुस्कुरा उठी। जीजू ने देखा तो धीरे से कहा, क्या हुआ साले साहब, कुछ याद आ गया क्या? जीजू की बात सुनकर अक्षत को याद आया, ऐसा अक्सर वह मीरा के लिए भी किया करता था। अक्षत ने सुना तो जीजू की तरफ देखा और फिर फ्रेम पर लगा कागज हटाने लगा। कागज हटाने के बाद अक्षत ने जो देखा उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। कुछ महीनों पहले जीजू ने अक्षत, मीरा और अमायरा के साथ में एक तस्वीर खींची थी। उसी तस्वीर की ऑयल पेंटिंग बनवाई थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया दिख रही है सोमी जी, विजय जी ने कहा।
हाँ जीजू, कहाँ से बनवाई? मुझे भी बताओ, मैं भी बनवाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी और नीता की भी ऐसी ही सेम तस्वीर बनवा दी है, तुम्हारी शादी के टाइम की। सोमी जीजू ने कहा। आई लव यू यार जीजू, आप कितने अच्छे हैं। अर्जुन ने जीजू को हक करते हुए कहा। आई लव यू टू, जीजू ने भी जवाब में कहा। विजय जी कपड़े बदलने चले गए। चीकू और काव्या भी वहीं बैठे थे। अक्षत तो बस खामोशी से एकटक उस तस्वीर को देखे जा रहा था जिसमें वो था, मीरा थी, और उन दोनों की जान अमायरा थी जिसे दोनों साथ साथ किस कर रहे थे। यही तो थी अक्षत की असली दुनिया, जिसमें ढेर सारा प्यार और सुकून था। पसंद आया? जीजू ने खोए हुए अक्षत से पूछा। बहुत अच्छा है, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा, अक्षत ने जीजू की तरफ पलटकर कहा। उसकी जरूरत भी नहीं है, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपको ये बहुत पसंद आया, जीजू ने कहा तो अक्षत मुस्कुरा उठा। जीजू, अर्जुन भैया आपकी चाय, मीरा ने आकर कहा। थैंक यू मीरा, ये देखो कैसा है। जीजू ने चाय का कप लेते हुए कहा। बहुत सुंदर है, इसे हम अपने कमरे में लगाएंगे, है ना अक्षत जी? मीरा ने अक्षत की तरफ देखकर कहा तो अक्षत उसे खामोशी से देखने लगा। उसे लगा कि अमायरा को लेकर मीरा उससे नाराज होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अक्षत को खामोश देखकर मीरा ने अपनी भवें उचकाई तो अक्षत ने ना में गर्दन हिला दी और कहा, हाँ इसे हम अपने कमरे में लगाएंगे। अच्छा आप लोग कुछ खाएंगे? हम बना देते हैं, मीरा ने पूछा। नहीं, फिलहाल के लिए चाय ठीक है, अर्जुन ने कहा तो मीरा ट्रे लेकर चली गई। जाते जाते उसने पलटकर अक्षत को देखा और अपने अंगूठे और उंगली से स्माइल का साइन बनाकर अक्षत की तरफ मुस्कुराने का इशारा किया। मीरा को खुश देखकर अक्षत मुस्कुरा उठा और चाय पीने लगा। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन छवि को कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। वह इंटरव्यू के लिए बुलाई जाती और सिलेक्ट भी होती, लेकिन बाद में कॉल करके उसे आने से मना कर दिया जाता। छवि बहुत परेशान थी, लेकिन माधवी जी के सामने कभी इसका जिक्र नहीं किया। एक सुबह छवि को एक इंटरव्यू के लिए फोन आया। छवि तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल गई। ये जगह भी पिछले ऑफिस की तरह थोड़ी दूर थी, लेकिन छवि को जॉब की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने जाना सही समझा। वह ऑफिस पहुंची और वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करने लगी। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब छवि का इंटरव्यू नहीं लिया गया तो वह उठी और रिसेप्शन पर आकर लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं सुबह से यहाँ इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ, क्या मेरा इंटरव्यू होगा या नहीं? 1 मिनट, कहकर लड़की ने लैंडलाइन से नंबर डायल किया और कहा, सर कोई लड़की है जिसे आज आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो काफी देर से इंतजार कर रही है। ओके सर, आप अंदर जा सकती हैं, लड़की ने फोन रखकर छवि से कहा। थैंक यू, कहकर छवि वहां से कैबिन की तरफ बढ़ गई। छवि ने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, प्लीज कम इन। छवि अंदर चली आई और सामने बैठे शख्स से कहा, हेलो सर। हेलो, प्लीज सिट, लड़के ने कहा जिसकी उम्र यही कोई 26-27 होगी। कुछ औपचारिक बातों के बाद छवि ने अपना रिज्यूम लड़के की तरफ बढ़ा दिया। लड़के ने छवि का रिज्यूम और पेपर्स देखे। उस दौरान छवि बस उसके चेहरे पर आए भावों को देखती रही। कुछ देर बाद लड़के ने फाइल बंद की और छवि की तरफ मुखातिब होकर कहा, मैंने आपका रिज्यूम देखा और ये काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? इनकी प्रोफेशनल स्किल्स है अपने सीनियर से जबान लड़ाना और अपना रिजाइन लेटर उनके मुंह पर मारना। एक जानी पहचानी आवाज छवि के कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसके पीछे कुछ दूर पड़ी घूमने वाली कुर्सी पर विक्की बैठा था। विक्की उठा और आकर छवि के सामने टेबल पर बैठ गया और लड़के से कहा, वैसे तूने बताया नहीं यार, तू ऐसी लड़कियों को जॉब भी देने लगा है। एक्सक्यूज मी सर, अगर मेरा इंटरव्यू हो गया है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, छवि ने खुद को काबू में रखता हुए कहा। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये जॉब मिलेगी, क्योंकि ये मेरा दोस्त है
और ये वही करेगा जो मैं कहूंगा। हाँ, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, विकी ने घमंड भरे स्वर में कहा। तो छवि ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर तुम मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांग लो तो हो सकता है मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं, विकी ने इतराते हुए कहा। छवि ने सुना तो उसका खून जल गया और वह खून के घूंट पीकर रह गई। उसने अपनी फाइल उठाई और जैसे ही जाने लगी, विकी ने टेबल से नीचे उतरते हुए कहा, तुम्हें लगता है इस एटीट्यूड के साथ तुम ये नौकरी हासिल कर लोगी? छवि से अब और नहीं रहा गया। वह पलटी और विकी के सामने आकर कहा, ये नौकरी पाने का ख्याल अपने दिमाग से मैंने उसी वक्त निकाल दिया जब तुमने इन्हें अपना दोस्त बताया। तुम्हें लगता है इस नौकरी के लिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी और तुमसे माफी मांगूंगी? तो तुम गलत हो। तुम जैसे घटिया आदमी के पैर पकड़ने से बेहतर है मैं कोई और काम देख लूं। छवि के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर विकी का खून जल गया। उसने छवि की कलाई पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत घमंड है ना तुम में, एक दिन तुम्हारा ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। विकी सिंघानिया कौन है ये तुम अभी जानती नहीं हो। इस ऑफिस में तो क्या पूरे इंदौर शहर में तुम्हें कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगी। तुम सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के सिवा कुछ नहीं हो। कहते हुए छवि ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। छवि की कही बात विकी के दिमाग में जा लगी और एकदम से उसे याद आया कि एक बार किसी और ने भी उसे यही बात कही थी। विकी गुस्से से उबल पड़ा और अपना हाथ टेबल पर दे मारा, जिस पर रखा शीशा टूट गया और कुछ विकी के हाथ में लग गया, जिससे उसका हाथ जख्मी भी हो गया। उसके दोस्त ने देखा तो उसे संभाला, लेकिन विकी गुस्से में कैबिन से बाहर जाती छवि को देखता रहा। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 25। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। तो आपको क्या लगता है कि छवि और विकी की दुश्मनी बढ़ेगी या फिर ये टकरार जाएगी प्यार की सीढ़ियों पे? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इंतजार करें अगले भाग का। तो मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।